हेलो हेलो हेलो। तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम मजे में एकदम। तो मैं आकाश श्रवण आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं आकाश श्रवण, साथ ही साथ ऐप पर भी, जहां पर मैं आकाश श्रवण आप सभी का फिजिक्स बडी, आप सभी का फिजिक्स मेंटर, आप सभी का फिजिक्स टीचर, आपको बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। अब शायद अब हम लोग बॉन्ड बना चुके हैं, अब हम लोग दोस्त हो चुके हैं, अब हम लोग पार्टनर हो चुके हैं, क्योंकि मैं पढ़ाऊँ तुम पढ़ना। हमारी पार्टनरशिप से ही जिंदगी चलेगी, हमारी पार्टनरशिप से ये जंग जीती जाएगी, जंग को जीतेंगे बच्चा। पढ़ना और पढ़ाना दोनों एक पटरी की तरह हैं, दोनों पैरेलल चलते हैं। अगर दो पटरी एक दूसरे के पैरेलल नहीं हुई ना, तो उस पर जो जिंदगी की गाड़ी है ना, वो जिंदगी की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी बेटा। तो पढ़ना और पढ़ाना दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। हम पढ़ेंगे, आप पढ़ाएंगे, और आप पढ़ोगे तो हम और पढ़ाएंगे, तभी तो मजा आएगा बच्चे। तो मैं आकाश श्रवण आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं उदय के इस रॉकिंग से बैच में, जहां पर जिंदगी का क्लास 9 के बच्चों का उदय होगा। क्लास 9 के बच्चे बहुत परेशान थे, बहुत दिक्कत में थे, बहुत परेशानी में थे कि सर हमें मटेरियल चाहिए, सर हमारे को क्लासेस चाहिए, सर हिंदी मीडियम का सारा मटेरियल हमें चाहिए। तो आपकी चिंता को सॉल्व करने के लिए, आपकी परेशानी को खत्म करने के लिए, आपकी दिक्कत को समाप्त करने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 9 का उदय बैच, जिसमें मैं आकाश श्रवण आप सभी का फिजिक्स मेंटर, आप सभी का फिजिक्स टीचर, फिजिक्स बड़ी, आपका दोस्त, आपका भाई, जो आप प्यार से बोलना चाहो मैं सब सुन लूंगा। तो आपको मैं पढ़ाता हूँ फिजिक्स, और आज हम एक चैप्टर का 3rd लेक्चर अटेंड करने जा रहे हैं। और चैप्टर का नाम क्या है बच्चे? चैप्टर का नाम है बेटा कार्य एवं शक्ति। क्या नाम है बच्चे? कार्य एवं शक्ति। क्योंकि हम इस चैप्टर के पहले 2 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं, हम फटाफट उसके बारे में रिवाइज करेंगे बेटा। कार्य क्या होता है? किसी भी वस्तु पर हम जब बल लगाते हैं, किसी भी वस्तु पर हम बल लगाते हैं और उसमें विस्थापन हो, तो कार्य होना माना जाता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य को करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए चाहिए ऊर्जा। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा कई प्रकार की होती है, जिसमें से हमने गतिज ऊर्जा के बारे में पहले पढ़ा हुआ है। यार आपको फॉर्मूला तो याद होगा, गतिज ऊर्जा के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला याद है आपको? क्या है? 1/2 mv², 1/2 mv²। इसके अलावा हमने स्थितिज ऊर्जा के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, किसी भी वस्तु की स्पेसिफिक विशेष स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा होगी उसे क्या बोलेंगे बच्चे? स्थितिज ऊर्जा। तो उसी तरह से यहां पर भी उस बॉडी के पास, जो भी बॉडी अपनी एक विशेष पोजीशन में, एग्जाम्पल के लिए जमीन से कुछ ऊंचाई पर, एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं जमीन से कुछ ऊंचाई पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, तो उसके पास भी तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो बेटा देखो, जमीन से h ऊंचाई पर रखे हुए ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी होगी, स्थितिज ऊर्जा, उसका सूत्र क्या हो जाएगा बच्चे? mgh। देखो आज का लेक्चर बहुत लंबा नहीं होने वाला, अराउंड 30 मिनट्स के आसपास होने वाला है। इस 30 मिनट के लेक्चर में बहुत सी बातें, बहुत सी नई नई बातें आपको सीखने को मिलेंगी। आज जैसे हम ऊर्जा के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, मैंने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले 15 मिनट तक तो इंट्रोडक्शन दिया था कि ऊर्जा क्या है, ऊर्जा के बारे में सारी बातें मैंने आपको सिखाई थी। ऊर्जा क्या है, ऊर्जा के संबंध में एक एक बात आपको मैंने जानकारी के साथ सिखाई थी कि ऊर्जा कैसे हो सकती है, किस प्रकार की हो सकती है, किस वजह से हो सकती है। अब उस ऊर्जा के बारे में कुछ एडवांस बातें हम पढ़ने वाले हैं, एडवांस बातें हमको सीखने वाले हैं। बस आप ध्यान से देखना लेक्चर, और गारंटीड ऊर्जा से संबंधित कोई भी चीज आप बिल्कुल आराम से, हर क्वेश्चन बनेंगे, हर एक बात, हर एक पॉइंट क्लियर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं बेटा? ठीक है, आज हम सबसे पहले कवर करने वाले हैं कौन कौन से टॉपिक? सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं ऊर्जा। ठीक है, कि ऊर्जा थोड़ा सा रिकैप करेंगे अपन। फिर ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत हम क्या करेंगे बच्चे? ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, और जैसे ही ये बात खत्म हो जाएगी, जैसे ही संरक्षण का सिद्धांत खत्म हो जाएगा, हम ऊर्जा का रूपांतरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चे? ऊर्जा का रूपांतरण। और उसके बाद 1-2 क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन आप सिर्फ होमवर्क में करोगे। तो बेटा आज ऊर्जा के बारे में थोड़ी सी शुरुआत करते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें हमेशा ऊर्जा की आवश्यकता है। मैं हाथ को रोटेट कर रहा हूं ऐसे ऐसे, मेरे हाथ को रोटेट करने में मेरा शरीर इस हाथ को कुछ ना कुछ ऊर्जा दे रहा है। तो किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता सदैव होती है, होती थी और होती रहेगी। ठीक है, अब बेटा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, जैसे हम बात करते हैं ना संरक्षण के सिद्धांत की, तो कुछ बातें नई नई सी हो जाती हैं बेटा। संरक्षण के सिद्धांत की कुछ बातें करते हैं ना, तो कुछ बातें नई नई सी हो जाती हैं। उसके बाद ऊर्जा का रूपांतरण, ऊर्जा का रूपांतरण, ये देखो, इसके बाद मैं आपको ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी का प्रूफ भी पढ़ेंगे। तो बेटा शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक के साथ। अब पहला टॉपिक क्या है बेटा? ऊर्जा का रूपांतरण। देखो बेटा,
मैं आपको बताऊं, ऊर्जा अपने रूप बदलती है। ऊर्जा क्या करती है, अपने रूप बदलती है, कभी एक रूप तो कभी दूसरा रूप, कभी वो एक जैसी नहीं रहती है, कभी ऊर्जा एक जैसी नहीं, हर समय स्थिति के अनुसार। ऐसा नहीं कि बैठे बैठे आप अपनी ऊर्जा को बदलो, मतलब कुछ करना पड़ता है, कुछ ना कुछ एफर्ट्स होते हैं, उन एफर्ट्स के बारे में हम बात करेंगे आज। तो बच्चे, ऊर्जा देखो बहुत सारे प्रकार की होती है, जिसमें से हमने ध्यान दिया था 2 प्रकार की ऊर्जा पर। ऊर्जा बहुत सारे प्रकार की थी यार, लेकिन हमने विशेष तौर पर ध्यान दिया था 2 प्रकार की ऊर्जा पर। और वो 2 प्रकार की ऊर्जा कौन कौन सी थी, याद करो। वो 2 प्रकार की ऊर्जा, जिसमें से पहली ऊर्जा थी गतिज ऊर्जा और दूसरी ऊर्जा थी स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा थी विशेष स्थिति के कारण और गतिज ऊर्जा थी विशेष गति के कारण। अब बेटा मैं एक एग्जांपल लेकर समझाता हूं आपको, ठीक है। मान लो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, देखा आप कोई वस्तु, अब मुझे बताइए इस वस्तु के पास कौन सी ऊर्जा है, इस वस्तु के पास कौन सी ऊर्जा है। तो आप आंसर दोगे सर ये वस्तु विराम में, सर ये वस्तु विराम में। यदि वस्तु विराम में ना, तो इस वस्तु के पास कौन सी ऊर्जा होने वाली है, यदि ये वस्तु विराम में ना, तो वस्तु के पास स्थितिज ऊर्जा होने वाली है। स्थितिज ऊर्जा क्यों, क्योंकि ये ऊपर रखी हुई है, ये कह रही है ऊपर, और जमीन से ऊंचाई पर रखी हुई है। अरे जमीन से ऊंचाई पर रखी हुई, तो जमीन से ऊंचाई पर रखी होने के कारण हमें जरूर ये लगता है कि इसके पास ऊर्जा नहीं है, लेकिन इसके पास बहुत ऊर्जा है। मैं आपको उदाहरण दूं ऊर्जा का सबूत। आपने गाड़ी में पेट्रोल डाला, पेट्रोल को देखकर पता चलता है उसके पास ऊर्जा है। पेट्रोल को देखकर क्या तुम बता सकते हो उस पेट्रोल के साथ पास ऊर्जा है, लेकिन उसके पास ऊर्जा का भंडार होता है। तो बेटा किसी वस्तु को देखकर, हाँ आप अनुमान लगा सकते हो, लेकिन देखकर बता पाना कि इसके पास इतनी ऊर्जा है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बेटा देखो, ये वस्तु जमीन से कुछ ऊंचाई पर रखी हुई है, ये वस्तु जमीन से कुछ ऊंचाई पर रखी हुई है, मतलब इसके पास ऊर्जा है। मतलब अरे यार सर ऊर्जा का बताओ कैसे। लो भाई साहब, छोड़ा तो चलने लगी, मैंने इसको छोड़ा तो क्या हुआ, ये चलने लगी, मतलब इसके पास ऊर्जा थी। इस ऊर्जा को हमने इस वस्तु के अंदर स्टोर करके रखा था, और जो स्थिति के कारण थी वो स्थिति ऊर्जा थी। 1 मिनट, क्या बोला सर आपने, स्थिति के कारण इसमें कौन सी ऊर्जा थी, स्थिति ऊर्जा। तो जब ये चलने लगा था तो इसमें ऊर्जा कौन सी हो गई थी, आपने कहा स्थिति के कारण कौन सी ऊर्जा थी, स्थिति ऊर्जा। जब ये चलने लगा था, जब ये चलने लगा था ना, तो इसकी जो ऊर्जा परिवर्तित हो गई। स्थितिज ऊर्जा के कारण क्या होती, स्थिति ऊर्जा के कारण इसकी ऊर्जा परिवर्तित होकर अब किस में हो गई थी, जिस दौरान वो चल रहा था वो दौरान, उस दौरान इसकी ऊर्जा कौन सी हो गई थी, गतिज ऊर्जा। क्या बोली सर, क्या बोले सर, यहां पर कौन सी ऊर्जा थी, स्थितिज ऊर्जा। अब ये चलने लगा तो इसकी ऊर्जा कौन सी हो गई बच्चे, गतिज ऊर्जा हो गई। मतलब ऊर्जा स्थिति के अनुसार, ऊर्जा परिस्थिति के अनुसार अपने आप में परिवर्तन करती है। ऊर्जा अपने रूप बदलती रहती है, ऊर्जा अपने रूप, कभी भी वो एक रूप नहीं रखती। आप ये मत सोचना कि मैं कोई नागिन मूवी की बात कर रहा हूं कि भाई साहब वो अपने रूप बदल रही है, रूप बदलने वाली नागिन नहीं। ऊर्जा जो है वो जरूरत के हिसाब से अपने आप में परिवर्तन करती है। ऊर्जा जो है जरूरत के हिसाब से अपने आप में परिवर्तन करती है। जब वो ऊंचाई पर रखी थी, तो जब वस्तु ऊंचाई पर रखी है तो ऊंचाई के कारण उसमें जो ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा है, लेकिन मैंने वस्तु को छोड़ा तो वस्तु चलने लगी। तो जब वस्तु चलने लगी तो उसकी ऊर्जा गतिज ऊर्जा हो गई। तो बेटा मेरे प्यारे प्यारे भोले भाले बच्चों, किसी भी वस्तु में किस प्रकार की ऊर्जा है वो स्थिति के अनुसार और उसकी गति के अनुसार और उसकी स्थिति के अनुसार हम ज्ञात कर सकते हैं। वैसे तो ऊर्जा के बहुत प्रकार होते हैं, नाभिक की ऊर्जा, और नाभिक की ऊर्जा भी अलग अलग प्रकार की होती है, नाभिक विखंडन और नाभिक संलयन। अच्छा, उसके बाद विद्युत ऊर्जा, तो विद्युत ऊर्जा भी विद्युत स्थैतिक ऊर्जा, मतलब प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा का उपयोग आप प्रकाश संश्लेषण में करते हो। तो ऊर्जा के बहुत सारे प्रकार संभव हैं। वायु ऊर्जा, पवन ऊर्जा जिसे कहते हैं, पवन ऊर्जा से हम पवन चक्की घुमाते हैं, पवन चक्की को जब हम घुमाते हैं तो बिजली बनती है, ठीक है। और जल जब ऊपर से नीचे गिरता है तो टरबाइन घूमती है। तो ऊर्जा को हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। मैं आपको और उदाहरण देकर बताता हूं, ये कहानी तो बहुत अच्छी लिखी है। अब देखो बेटा, आपने पंखा देखा हुआ है कभी जिंदगी में? पंखा ऊपर देखो, ऐसे करो ऊपर पंखा दिख जाएगा। तो पंखा देखा हुआ है ना, अगर आप आज घर के रूम में बैठे हुए ना तो ऊपर आपको पंखा दिख जाएगा। पंखे को आप क्या देते हो? पंखे को आप देते हो विद्युत। तो पंखा एक उदाहरण सबसे अच्छा है। पंखे को हम क्या प्रोवाइड करते हैं बच्चे? विद्युत ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा प्रोवाइड करते हैं बच्चे? विद्युत ऊर्जा। पंखे को कौन सी ऊर्जा प्रोवाइड करते हैं? विद्युत ऊर्जा। और बदले में हमें विद्युत ऊर्जा की जगह पंखा गोल घूम घूम के देता है, पंखा गोल घूम घूम के देता है। तो अर्थात यांत्रिक ऊर्जा हमको मिलती है। कौन सी ऊर्जा मिलती है बच्चे? यांत्रिक ऊर्जा। तो पंखे को आपने विद्युत ऊर्जा दी, बदले में आपने कौन सी ऊर्जा ले ली बेटा? यांत्रिक ऊर्जा। चलो सर बढ़िया, एक नंबर बढ़िया। ये हेडफोन लगाए आपने कभी? हेडफोन तो लगाए होंगे, लगाए होंगे, अभी क्लास देख रहे हो तो हेडफोन लगाए होंगे। तो हेडफोन में कौन सी ऊर्जा?
परिवर्तन होता है। आंसर देना कमेंट में। हेडफोन में कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित होती है, आंसर देना। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा होगा। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? प्रकाश की ऊर्जा। प्रकाश की ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। किस में परिवर्तित हो जाती है? रासायनिक ऊर्जा में। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भोले भाले बच्चों, ऊर्जा जो होती है ना, वो अपने रूप को परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। अरे पंखे को तुमने बिजली दी यार, पंखे को बिजली दी तो पंखे ने घूम कर दिया ना, तो पंखे को तो हमने कौन सी दी थी? विद्युत ऊर्जा। बदले में घूम कर दिया तो यांत्रिक ऊर्जा मिली। अरे तुमने यार क्या करा? लाइट, जो वो लाइट नहीं, ट्यूब लाइट लगी हुई ना, ट्यूब लाइट को आपने इलेक्ट्रिसिटी दी यार, बदले में उसने हमें क्या दी? प्रकाश ऊर्जा दी। ठीक है, आपने हेडफोन लगाए हुए हैं, हेडफोन को विद्युत ऊर्जा मिल रही है, बदले में क्या मिल रहा है? स्पीकर में भी ऐसा होता है। स्पीकर में क्या होता है? स्पीकर में भाई साहब ध्वनि ऊर्जा मिलती है यार। अब आपने पवन चक्की देखी हुई है, पवन चक्की विंड मिल कहते हैं। तो बेटा पवन चक्की में क्या होता है? पवन चक्की में वायु की ऊर्जा अर्थात पवन ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? पवन ऊर्जा से हमें क्या मिलती है? विद्युत। तो पवन ऊर्जा कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित होती है बच्चा? विद्युत ऊर्जा में। तो मेरे बच्चों पवन चक्की, पंखा, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, ये सब क्या बताते हैं? ये सब बताते हैं कि ऊर्जा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित किया जा सकता है, या फिर वो स्वयं भी परिवर्तित होगी स्थिति के अनुसार। याद रखना, तो ऊर्जा कभी भी एक जैसी नहीं होती। ऊर्जा अपने रूप को अपने जरूरत के हिसाब से बदलती रहती है। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा होगी, और ये ऑब्जेक्ट चलने लगा तो वो गतिज ऊर्जा को परिवर्तित कर लेगा। तो बेटा याद रखना, जब भी ठीक है, जब भी ऊर्जा होगी तो ऊर्जा का परिवर्तन भी होगा, याद रखना। तो अब यहां पर वही बात बोली गई है। बात क्या बोली गई बेटा? कि ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन को ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं। क्या बोला? ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा के रूपांतरण को, ऊर्जा के परिवर्तन को ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि भाई साहब देखो, एक निश्चित ऊंचाई पर एक पत्थर में स्थितिज ऊर्जा होती है। आपने एक पत्थर को उठा के ऊपर रखा ना, तो उसके पास कौन सी ऊर्जा होगी बेटा? स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि स्थिति के कारण है, इसलिए ऊर्जा कौन सी होगी? स्थितिज ऊर्जा। जैसे जैसे ऊंचाई कम होती जाती है, तो बेटा वैसे वैसे पत्थर की स्थितिज ऊर्जा क्या होती जाती है बच्चे? कम होती जाती है। लेकिन जैसे जैसे पत्थर नीचे गिर रहा है ना, तो उसके वेग में क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है। तो स्थितिज ऊर्जा जो कम हो रही है वो किस में परिवर्तित होती जा रही है बच्चे? गतिज ऊर्जा में। शब्दों को सुना, मैंने पत्थर को नीचे छोड़ा तो पत्थर का वेग बढ़ता जा रहा है, और वेग जब बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा कम होगी, तो गतिज ऊर्जा क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। सबूत देखो भाई साहब, क्या सबूत? क्या है सबूत? ये है कि mgh, जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे तो h का मान कम होता जाएगा, स्थितिज ऊर्जा कम होती जाएगी। अब जितनी स्थितिज ऊर्जा कम होती जाएगी उतना ज्यादा वेग भी तो बढ़ता जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या होता जाएगा बच्चे? बढ़ता जाएगा, याद रखना। तो यदि स्थितिज ऊर्जा कम होती है तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। फिर से, यदि स्थितिज ऊर्जा कम होती है तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, अर्थात ऊर्जा अपने एक रूप से दूसरे रूप में अपने आप को परिवर्तित करती रहती है। कभी कभी हम भी परिवर्तित करते हैं, ऊर्जा का परिवर्तन करते हैं। उदाहरण के लिए, आपने खाना खाया तो आपको खाने से क्या मिली? ऊर्जा। आपको खाने से क्या मिली? ऊर्जा। उस ऊर्जा को मैं पढ़ाने में उपयोग कर रहा हूं, आप पढ़ने में उपयोग कर रहे हो सकता है आप लिखने में उपयोग कर रहे हो, तो आप ऊर्जा का रूपांतरण ही तो कर रहे हो। ऊर्जा को एक स्थिति से दूसरी, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित ही कर रहे हो। आपने कूलर देखा हुआ, कूलर में कौन सी ऊर्जा का परिवर्तन हो रहा है? आंसर देना मुझे। आपने पंखा तो मैं बता चुका हूं। आपने मोटरसाइकिल देखी हुई है, आपने कार देखी हुई है, उस कार में पेट्रोल डालते हैं तो पेट्रोल से वो बदले में हमें कुछ ना कुछ कार्य करके देती है। अब मुझे आंसर देना कि जब पेट्रोल या डीजल डाला जाता है तो किस रूप से, किस ऊर्जा का रूपांतरण संभव है? थोड़ा दिमाग तुम भी लगाना, और मुझे आंसर देना कि जब भी रसायन, मेरे से गलती से आंसर निकल गया, आई एम सॉरी। ठीक है, तो बच्चा जब भी ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होगी तो उसे ऊर्जा का रूपांतरण कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे? ऊर्जा का रूपांतरण। ठीक है, क्लियर? बड़ा आगे बढ़ा। चलो आगे बढ़ते बेटा। अच्छा बताओ, कैसे बताओगे यार? रिकॉर्डेड है मैं बाद में देख लूंगा, बता देना, मैं बाद में देख लूंगा। ठीक है, अब बेटा कैसे बताओगे? बात कुछ ऐसी है कि क्या बात है?
क्या बात है। अब देखो बेटा, बात कुछ ऐसी है कि अब हम मूव कर रहे हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगले टॉपिक की शर्त ये है कि ऊर्जा का रूपांतरण पता होना चाहिए कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, इस दौरान वो एक नियम को फॉलो हमेशा करती है। आप कुछ भी कर लो, एक नियम को फॉलो हमेशा करेगी। और वो नियम कौन सा है बच्चे? वो नियम है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। एक सवाल, क्या ऊर्जा को तुमने बनाया? जो तुम वीडियो देख रहे हो, क्या तुमने बनाया? ये ऊर्जा को क्या तुमने बनाया? क्या मैंने बनाया? ऊर्जा को क्या तुमने बनाया? ऊर्जा, अरे हम तो ऊर्जा का रूपांतरण करते हैं। खाना खाते हैं, बदले में काम कर देते हैं, अर्थात ऊर्जा का क्या कर देते हैं बेटा? रूपांतरण कर देते हैं। ठीक है, हम ऊर्जा का क्या कर देते हैं? रूपांतरण। हम ऊर्जा को बनाते नहीं है, हम ऊर्जा को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल देते हैं। तो ऊर्जा को क्या तुमने बनाया? ऊर्जा को क्या मैंने बनाया? अरे ऊर्जा को तुम्हारे पास बैठे हुए दोस्त ने बनाया क्या? अरे ऊर्जा को तुम्हारे इधर वाले दोस्त ने बनाया क्या? ऊर्जा को किसी पहचान वाले ने बनाया क्या? नहीं ना। जब पहचान वाले ने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, मैंने नहीं बनाया, तो हम उससे नस्ती भी नहीं कर सकते। जो चीज बनी ही नहीं है, जिस चीज का जन्म ही नहीं हुआ है, जिस वस्तु का जन्म ही नहीं हुआ है, तो उसकी मृत्यु कैसे होगी? तो ऊर्जा को जब हमने बनाया ही नहीं है, तो ऊर्जा की मृत्यु हम कैसे करते हैं? याद रखना। तो जब ऊर्जा का जन्म ही नहीं हुआ है, तो ऊर्जा की मृत्यु भी नहीं हो सकती। याद रखना, बिल्कुल बिल्कुल याद रखना। तो ऊर्जा का जब जन्म ही नहीं हुआ, ऊर्जा का जब हैप्पी बर्थडे ही नहीं हुआ है, उसका बर्थडे ही नहीं हुआ है, तो उसकी डेथ एनिवर्सरी भी नहीं आ सकती। अर्थात जिस वस्तु का जन्म ही नहीं हुआ, उस वस्तु का अंत होना समाप्ति नहीं है। अर्थात ऊर्जा तब से है जब से ब्रह्मांड था, तब से है और तब तक रहेगी जब तक कि ब्रह्मांड है। ठीक है, ऊर्जा को ना तुम खत्म कर सकते, ना मैं खत्म कर सकता, ना इस संसार की, मैं संसार की बात कर रहा हूं, संसार के बाहर तो कुछ भी हो सकता है, ना इस संसार की किसी ताकत में इतनी शक्ति है, ना किसी संसार की, ना मुझ में, ना तुम में, ना हमारे आसपास की मशीन्स में इतनी ताकत है कि वो उस ऊर्जा को समाप्त कर दे। तो बेटा ऊर्जा को ना ही बना सकते, ना ही खत्म कर सकते, तो क्या कर सकते हो? अरे ऊर्जा को तुम बना नहीं सकते, ऊर्जा को तुम खत्म नहीं कर सकते, तो कर क्या सकते हो? अरे सिंपल सी बात है, ऊर्जा का रूपांतरण कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ऊर्जा का रूपांतरण। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले तो दूसरी लाइन पढ़ो, कि ऊर्जा ना ही उत्पन्न हो सकती, ना ही खत्म हो सकता, ना ही आप ऊर्जा को बना सकते, ना ही आप खत्म कर सकते, तो कर क्या सकते हैं हम? ये नियम पढ़ क्यों रहे हैं? ये नियम कहता है कि इस संसार में जितनी ऊर्जा है हमेशा उतनी ही रहेगी। फिर से बोल रहा हूं, ये नियम कहता है कि इस संसार में जितनी ऊर्जा है ना, वो हमेशा उतनी ही रहेगी। ऊर्जा के रूप को बदल सकते हो आप, लेकिन ना ऊर्जा को बना सकते, ना ऊर्जा को खत्म कर सकते। ये कहता है रूप, ये कहता है नियम। नियम क्या कहता है? ना ही आप ऊर्जा को बना सकते, ना ही आप ऊर्जा को खत्म कर सकते, सिर्फ और सिर्फ इसके रूप में परिवर्तन कर सकते हो। अर्थात जब भी ऊर्जा का एक रूप ऊर्जा के दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, क्या बोला? जब भी ऊर्जा का एक रूप दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, तो पहले जितनी ऊर्जा थी ना, बाद में भी उतनी ऊर्जा रहेगी। ये नियम कहता है कि जब भी आप ऊर्जा को बनाने की कोशिश करोगे, आप नहीं बना पाओगे। जब भी आप ऊर्जा को नष्ट करने की कोशिश करोगे, आप नहीं कर पाओगे। लेकिन जब भी आप रूप बदलने की कोशिश करोगे ना, तो आप ये कर लोगे। लेकिन रूप बदलने के पहले भी उतनी ऊर्जा रहेगी, रूप बदलने के बाद भी उतनी ऊर्जा रहेगी, क्योंकि इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, इस पूरे पृथ्वी लोक पर, इस पूरे पाताल लोक पर, इस पूरे आकाश लोक पर जितनी ऊर्जा है, वो ऊर्जा नियत है। जितनी ऊर्जा उपलब्ध है, वही ऊर्जा दूसरे रूप में परिवर्तित होती जा रही है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार, सुनना अब नियम, ऊर्जा को ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बस इसके रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। फिर से, ऊर्जा को ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही समाप्त किया जा सकता है, बस इसके रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। क्या बोला? समझ आए ना? कि ऊर्जा को ना ही नष्ट किया जा सकता, ना ही उत्पन्न किया जा सकता, बस इसके रूप में परिवर्तन किया जा सकता। लेकिन जब आप रूप में परिवर्तन करोगे, फिर से बोल रहा हूं, जब आप रूप में परिवर्तन करोगे, तो रूप में परिवर्तन के दौरान पहले जितनी ऊर्जा थी, बाद में भी उतनी ऊर्जा रहेगी। फिर से, जब भी आप रूप परिवर्तन करोगे, तो रूप परिवर्तन के पहले जितनी ऊर्जा थी, बाद में भी उतनी ऊर्जा रहेगी। अर्थात ऊर्जा का कुल योग, ऊर्जा का कुल मान, ऊर्जा सदैव नियत रहती है। ठीक है, ऊर्जा का कुल योग, ऊर्जा का कुल मान सदैव नियत रहता है। उदाहरण देके बताओ सर, बिना उदाहरण के बातें समझ नहीं आती है। आप तो उदाहरण देके बताओ। वापस मैं उठा लेता हूं चूहे को। ठीक है, यह चूहा है, देख लो भाई साहब, ये चूहा है, ये जमीन है। ठीक है, ये चूहा, ये जमीन है। अब ये जमीन से ऊंचाई पर रखा हुआ,
जैसे जैसे नीचे जाता जा रहा है, जैसे जैसे ये चूहा नीचे जाता रहा है ना, ये चूहा जैसे जैसे नीचे जा रहा है ना, चूहा जब ये नीचे जा रहा है ना, चूहा जब ये नीचे जा रहा है ना, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान कम होता जा रहा है। कौन सी ऊर्जा का मान कम होता जा रहा है? अरे सर, स्थितिज ऊर्जा का मान कम होता जा रहा है तो स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित होती जा रही है, किसमें? गतिज ऊर्जा में। याद रखना। तो जैसे ये चूहा नीचे की तरफ जा रहा है तो स्थितिज ऊर्जा का मान कम होकर किसका मान बढ़ता जा रहा है? गतिज ऊर्जा का। अर्थात ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। चिंता की कोई ना बात, मैं इसका सबूत देके आपको डेरिवेशन कराऊंगा। याद रखना, मैं इसका सबूत देके आपको डेरिवेशन कराऊंगा, बिल्कुल चिंता नहीं करना। अब देखो भाई, बवाल ये है कि ऊर्जा रूपांतरण के दौरान, अच्छा देखो एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, ठीक है? जब भी हम कोई काम करते हैं ना, हम 100% काम नहीं कर पाते इस दुनिया में। एक थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे अपन 11th क्लास में। थर्मोडायनेमिक्स में एक नियम आएगा, वो नियम कहता है कि संसार में ऐसी कोई मशीन नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसी बनाना ही संभव नहीं है जो 100% ऊर्जा को परिवर्तित कर दे। जैसे भाई साहब, हम खाना खाते हैं में दांतों की आवाज आती है, तो गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में चू चू चा चा की आवाज आती है, चू चा करता है ना गाड़ी। तो जब गाड़ी चूचा करती है, क्या आपको चूचा करने की जरूरत है? नहीं, लेकिन ऊर्जा बर्बाद तो होती है। तो जब भी आप ऊर्जा का रूपांतरण करने की, अरे इस वस्तु को आप नीचे फेंक रहे हो तो हवा ऊपर भी तो फेंक रही है, तो हवा ऊर्जा को बर्बाद करती है, ऊर्जा को व्यर्थ करती है। तो जब भी हम ऊर्जा की बात करते हैं, जब भी हम ऊर्जा से संबंधित कोई भी बात करते हैं, तो बेटा याद रखना एक बात, जब भी ऊर्जा से संबंधित कोई बात करते हैं तो एक बात याद रखना कि ऊर्जा व्यर्थ तो होती ही है, संभव नहीं है ऊर्जा का व्यर्थ होना रोकना, लेकिन हम उसे कंसिडर नहीं करते। हम उसे कंसिडर हमारे लिए तो नहीं करते, लेकिन जब आप 11th-12th में ये चीज डबल से पढ़ोगे तो हम उस एनर्जी लॉस को भी कंसिडर करेंगे। याद रखना। तो ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है, और एक रूप से दूसरे रूप में बदलने के दौरान पूरी की पूरी ऊर्जा पहले जितनी थी, बीच में, आखिर में, अंत में, प्रारंभ में, समाप्ति पर हमेशा ऊर्जा कैसी रहेगी? नियत रहेगी। हमेशा ऊर्जा कैसी रहेगी? एक जैसी रहेगी। सर सबूत दो सर, सर सबूत दो सर गवाह के साथ बताओ, सबूत के साथ बताओ। ठीक है, गवाह और सबूत के साथ आपको बताता हूं मैं ये सारी बातें। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। अब हम पढ़ेंगे एक वस्तु का मुक्त पतन। पहला सवाल, ये मुक्त पतन क्या होता है? अंग्रेजी में इसे बोलते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब फ्री फॉल, अंग्रेजी में इसे बोला जाता है फ्री फॉल। आप क्या करो, करना मत, आप क्या करो, आप सोचो कि मैं पापा की परी हूं, ठीक है, मैं पापा की परी हूं और मैं थोड़ी ऊपर से कूदूं और उड़ते 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 नीचे पहुंच जाऊं, कैसा होगा? नहीं होगा ना। क्या होगा? आप कहीं, आप एक सीढ़ी पर भी खड़े होगे ना, सीढ़ी से नीचे जाने की कोशिश करोगे, धड़ाम से नीचे पहुंच जाओगे। आप पापा की परी नहीं हो, याद रखना, ठीक है। अब बेटा देखो मेरे प्यारे बच्चे, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया ना, तो जब भी कोई वस्तु फ्री गिरती है उसे रोकने वाला कोई नहीं होता। जब भी कोई वस्तु फ्री गिरती है उसे रोकने वाला नहीं होता, तो उस पतन को क्या कहते हैं? मुक्त पतन। शर्त यह है कि जब वो फ्री गिरेगी ना, तो किसके कारण गिरेगी? गुरुत्वाकर्षण के कारण। किसके कारण गिरेगी? अच्छा एक बात और, मेरे इन सभी नियम का साउथ की मूवी से कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि यदि साउथ की मूवी की बात करूं तो वहां पर नियम पलट जाते हैं। 1 मिनट में वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, एहसास बदल दिए, सब बदल जाता है, इसलिए याद रखना। तो मेरे बच्चों, जब भी मुक्त पतन की बात करेंगे तो मुक्त पतन में जब भी किसी वस्तु को, मैं बॉटल गिरा के दिखाता हूं, बॉटल के बिना क्लास नहीं होती है, पानी भी पी लूं। तो मैंने बॉटल को गिराया, मैंने क्या करा? बॉटल को गिराया, मैंने क्या करा? बॉटल को गिराया, मैंने क्या करा? देखो बॉटल खुद ब खुद नीचे गिर रही है। क्यों गिर रही है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण ने अपनी ओर खींच रहा है। गुरुत्वाकर्षण क्या कर रहा है? उसे अपनी ओर खींच रहा है। गुरुत्वाकर्षण अपनी ओर खींच रहा है, तो यह पतन क्या कहलाएगा? मुक्त पतन। अंग्रेजी में कहेंगे फ्री फॉल। क्या कहेंगे बच्चे? फ्री फॉल। ठीक है बेटा, याद रखना, अंग्रेजी में इसे कहते हैं फ्री फॉल। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अब हमें सिद्ध करना, कि सिद्ध करना कि फ्री फॉल के दौरान, मतलब मुक्त पतन के दौरान ऊर्जा संरक्षित रहती है। मुक्त पतन के दौरान ऊर्जा कैसी रहती है बेटा? संरक्षित रहती है। इसे हमें सिद्ध करना है। डायग्राम को ध्यान से समझना पहले बेटा। 3 स्थितियों में करेंगे, है ना? 1 स्थिति, 2 स्थिति, 3 स्थिति। मान लो ये सतह है, मान लो ये सरफेस है। क्या है भाई साहब? सरफेस है। अब इस सरफेस से, ठीक है, अब इस सरफेस से ऊंचाई पर एक गेंद रखी है और गेंद का द्रव्यमान क्या है? m।
ठीक है, ऊंचाई पर एक गेंद रखी है, गेंद का द्रव्यमान कितना लिया, कितनी ऊंचाई पर रखी है, h ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पर रखी है बच्चा, h ऊंचाई पर। तो पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर एक गेंद रखी है, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर एक गेंद रखी है। तो मेरे बच्चों मान लो पहली स्थिति कौन सी, सतह से, अरे कौन सी स्थिति बेटा, सतह से h ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पर, h ऊंचाई पर, ठीक है। अब बेटा मेरे शब्दों को आपने शायद सही सुना होगा, सतह से h ऊंचाई पर, सतह से h ऊंचाई पर, सतह h पर वस्तु रखी हुई है, ये रही वस्तु, फिर से माउस चूहा आ गया अपना, ये रखी वस्तु, क्या बोला, रखी है, क्या बोला, रखी है, क्या बोला, रखी है, रखी है तो मतलब विराम में है, रखी तो मतलब किसमें बच्चे, विराम में है, तो यार इसके पास गतिज ऊर्जा तो हो नहीं सकती, गतिज ऊर्जा तो संभव ही नहीं है, क्योंकि वस्तु किसमें है बच्चे, विराम में। तो काइनेटिक एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा क्या हो गई बच्चे, शून्य, क्योंकि वस्तु किसमें है, विराम में है, ठीक है। बॉल किसमें है बच्चे, विराम में है, ठीक है। तो वस्तु विराम में है और इस कारण से इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो गई, 0। अब आपने क्या करना है यार, इसके पास ऊर्जा तो होगी, और ऊंचाई के कारण कौन सी ऊर्जा होगी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होगी बच्चे, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र मुझे कौन बताएगा इस क्लास में, बोलो, फॉर्मूला होता है mgh, क्या होता है, mgh, असली फॉर्मूला सच mgh, ठीक है। अब बच्चा देखो, सतह से h ऊंचाई पर काइनेटिक एनर्जी 0 और स्थितिज ऊर्जा का मान mgh। अब बट्टा आपने क्या निकालना है, कुल ऊर्जा कैसे निकालोगे, काइनेटिक एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा प्लस पोटेंशियल एनर्जी अर्थात पोटेंशियल एनर्जी अर्थात स्थितिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी 0 थी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई, mgh। तो मेरे बच्चों कुल ऊर्जा कहां पर, जब आपने गेंद को पकड़ के रखा है, कितनी हो गई mgh, कितनी हो गई रे बाबा, कितनी हो गई, ये कितनी हो गई बेटा, mgh, ठीक है। तो कुल ऊर्जा, ठीक है, कुल ऊर्जा कितनी है बेटा, mgh। लो भाई साहब, ये हो गई आपकी कुल ऊर्जा। अरे यार सर, आप तो नियम को सिद्ध करने वाले थे, आपने तो फॉर्मूला निकाल के दे दिया। अब आपका शरारती मन माना नहीं, आपने किया क्या, इस बॉल को जो होल्ड किया था ना उसे छोड़ दिया है, क्या किया आपने, बॉल को जो होल्ड किया था ना उसने छोड़ दिया। अब बॉल को जैसे ही आपने छोड़ा ना तो बॉल चलने लगी, बॉल क्या हुआ, चलने लगी। अब जब ये चल रही है ना, तो चलने के दौरान हम रास्ते में, क्या बोला, जब चल रही है ना तो चलने के दौरान जब रास्ते में होगी ना, हम रास्ते में इसकी ऊर्जा निकालेंगे। तो भाई साहब बॉल चलती चलती यहां पर आ गई, ये बिंदु ए था, ठीक है, ये बिंदु क्या हो गया बेटा बी, और द्रव्यमान बॉल का सेम टू सेम रहेगा। अब बॉल चलती चलती आई है यार, बॉल चलती चलती आई है, कुछ तो उसने अपनी जगह बदली होगी। मान लो पहले वो रखी थी यहां पर और अब आ गई बी पर, तो ए से लेकर बी तक आने में उसने जो दूरी तय करी वो दूरी हम मान लेते हैं x। कितनी मान लेते हैं बच्चा, x, ठीक है। अब यार अब गड़बड़ है, अब बहुत बड़ा बवाल है, अब गड़बड़ है। अब बेटा यहां पर हम दूसरी स्थिति के लिए कर रहे हैं कि जब गेंद गतिमान होगी, गेंद कैसी होगी बच्चे, गतिमान होगी, मतलब चल रही होगी। गेंद क्या होगी बच्चे, गतिमान होगी, अर्थात क्या हो रही होगी बच्चे, चल रही होगी। तो मुझे दो ऊर्जाएं निकालना है। पहली ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा निकालने वाला हूं। कौन सी ऊर्जा निकालने वाले अपन, स्थितिज ऊर्जा। बढ़िया सर, एक नंबर। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, mg और हाइट। अब फॉर्मूला को देखो और मुझे हाइट बताओ कितनी है। अरे ये रही ना हाइट, ये रही ना हाइट, ऊंचाई यही है ना, तो हाइट कैसे निकालोगे, h माइनस एक्स। ये लो सर, हमने क्या निकाली, ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई क्या हो गई बच्चे, h माइनस एक्स। अरे फॉर्मूला क्या होता है, mg और ऊंचाई, mg और ऊंचाई। तो ऊंचाई अब कितनी है बच्चा, h माइनस एक्स, ठीक है। हरे कलर से लिख दिया, अलग से दिख जाएगा आपको। उसके बाद देखो h माइनस एक्स, सर ये तो बढ़िया बवाल क्वेश्चन है। इसके बाद हमने निकालना है गतिज ऊर्जा। थोड़ा सा दबा हुआ रंग है ये, गतिज ऊर्जा। कौन सा फॉर्मूला लगाया जाता है, 1/2 mv²। अब हम कहीं से v का मान ढूंढ कर लाएंगे और देखो गतिमान वस्तु पर आप लगा सकते हो गति के समीकरण, गतिमान वस्तु पर आप लगा सकते हो गति के समीकरण, गतिमान वस्तु पर आप लगा सकते हो गति के
समीकरण, गति का समीकरण क्या कहते हैं? गति का समीकरण कहता है कि v बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन 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 प्रारंभ में तो ये गेंद जो थी विराम में थी, अर्थात u का मान क्या हो जाएगा? 0। अच्छा, a का मान क्या हो जाएगा? g, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण गिर रही है ना। s होता है विस्थापन। विस्थापन का मतलब कितनी जगह बदली। विस्थापन का मतलब अरे देखो बॉल यहां से यहां आ गई, तो विस्थापन कितना हो गया बच्चे? x। विस्थापन क्या हो गया बच्चे? x। मेरे बच्चों इस मान को यहां पुट कर देंगे, अर्थात v स्क्वायर बराबर u की जगह 0 प्लस 2 a की जगह g और s की जगह x। तो v स्क्वायर का मान कितना आ गया बच्चे? 2gx। आपने ये v स्क्वायर का मान क्यों निकाला? ताकि आप निकाल पाओ गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 m। v स्क्वायर का मान क्या निकाले हो आप? दैट इज 2gx। 2 से 2 कैंसिल। अब काइनेटिक एनर्जी का मान कितना आ गया? mgx। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती है। आपने क्या निकाला है? काइनेटिक एनर्जी का मान। आपने क्या निकाला है? काइनेटिक एनर्जी का मान। आपने क्या निकाला है? स्थितिज ऊर्जा का मान। लेकिन क्या आपको स्थितिज ऊर्जा निकालना है? क्या आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है? ना, आपको निकालना है कुल ऊर्जा। आपको क्या निकालना है बेटा? कुल ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा कैसे निकालोगे? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मतलब गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या आया है? mgx। ठीक है, और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है? mgh माइनस x। बात अभी खत्म नहीं हुई है, ब्रैकेट खोलो। mgx प्लस mgh माइनस mgx। लो भाई साहब, mgx से mgx कैंसिल, तो टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा कितनी आ रही है? mgh। अरे 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 सर, अरे सर क्या बात कर दी आपने सर, क्या बात कर दी सर आपने। टोटल एनर्जी तो पहले भी mgh थी, कुल ऊर्जा तो पहले भी mgh थी, अभी भी mgh है। अर्थात जब आपने गेंद को ऊपर पकड़े रखा था ना, तब भी ऊर्जा mgh ही थी, और जब ये चल रही है ना, तो चलने के दौरान भी ऊर्जा mgh ही है। अर्थात ऊर्जा अपना रूप बदल रही है। ऊर्जा गतिज से स्थितिज, स्थितिज से गतिज होती जा रही है, परंतु अपना मान नहीं छोड़ रही है। पहले mgh पहले थी और mgh अभी भी है। mgh थी, mgh है और mgh रहेगी इस स्थिति के लिए, हर जगह नहीं। इसे अब मान लो ये गेंद रुकेगी थोड़ी ना। आपने कुछ ऐसा किया था, मैंने माउस को पकड़ के दिखाया था कि ये गेंद रुकेगी थोड़ी ना, ये गेंद चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी? जब तक जमीन पर ना पहुंच जाए। कब तक चलती रहेगी? जब तक कहां ना पहुंच जाए बच्चा? जमीन पर। तो अब मानते हैं हम कि ये गेंद कहां पहुंच गई? जमीन पर। अब हम मानते हैं ये गेंद कहां पहुंच गई बच्चे? जमीन पर पहुंच गई है। ठीक है, ठीक है। अब बेटा देखो, ये जमीन पर ही है ना। अब आगे बढ़ते हैं। जब ये जमीन पर पहुंच गई इस जगह पर, ठीक है, डायग्राम में थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा, अर्थात ये जमीन पर पहुंच गई है, तो द्रव्यमान क्या हो गया? m। सी बिंदु पर मान लेते तो अब ये सतह पर पहुंच गई है, तो हम तीसरी स्थिति के लिए कर देते हैं। तो जब गेंद कहां पहुंच जाती है? सतह पर। ठीक है, अब सतह पर ऊंचाई तो खत्म हो गई, ऊंचाई खत्म हो गई, अर्थात पोटेंशियल एनर्जी का जो सूत्र होता है ना, क्या होता है? mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी अर्थात स्थितिज ऊर्जा mg इंटू 0। तो स्थितिज ऊर्जा कितनी हो गई भाई साहब? 0। अरे यार सर क्या बात करो, पहले देखो स्थितिज ऊर्जा सबसे ज्यादा थी mgh, फिर तो यहां 0 हो गई यार। पहले स्थितिज ऊर्जा कितनी ज्यादा थी? mgh, अब कितनी हो गई? 0। ये गई कहां? ये गई कहां? इसने अपना रूप बदल के करा क्या ऐसा? अब हम उसके बारे में सीखेंगे कि ये गतिज ऊर्जा गई कहां। ये गतिज ऊर्जा ने अपने में परिवर्तन करके ऐसा आखिर किया क्या? ऐसा आखिर किया क्या? तो बेटा मैं आपको बताता हूं। अब ये गतिज ऊर्जा, सॉरी, स्थितिज ऊर्जा किस पे परिवर्तित होगी? गतिज ऊर्जा में। अब बेटा देखो, अब हमको निकालना है सर गतिज ऊर्जा। हमने क्या फाइंड करना है बेटा? गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर। हम v स्क्वायर निकालेंगे। देखो, तो गति के समीकरण लगाएंगे जैसे हमने दूसरी स्थिति में किया था। तो हम क्या लगाएंगे बेटा? गति के समीकरण। अब गति का समीकरण क्या कहता है? गति का समीकरण कहता है कि बेटा याद करो, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as x। ठीक है, अब बच्चा देखो, अब मेरे भोले भाले बच्चों, u का मान तो 0 था, a का मान क्या था? g। अब अपन डायग्राम में ध्यान से चलते हैं। अब गेंद यहां से यहां आ गई, अब गेंद यहां से यहां आ गई, अब गेंद यहां से यहां आ गई, अर्थात
इसने तो पूरी दूरी तय कर ली, जितनी ऊंचाई थी ना उतनी दूरी तक ये नीचे आ गई, अर्थात जो विस्थापन होगा ना, ये जो विस्थापन होगा ना बेटा वो किसके बराबर हो जाएगा, पूरी दूरी के बराबर। ठीक है, तो गति के समीकरण से v² बराबर u का मान क्या पुट करना है, 0 का स्क्वायर 2g साथ ही साथ h, तो v² का मान क्या आ गया 2gh। अब गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 mv²। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू 1/2 mv² की जगह 2gh, 2 से 2 उड़ा दो तो गतिज ऊर्जा का मान क्या आया mgh। तो देखो शुरू में कितनी सारी mgh स्थितिज ऊर्जा थी, लेकिन अंत में वो पूरी की पूरी किस में हो गई, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। अब दिक्कत ये है ना आपको गतिज ऊर्जा निकालना है ना आपको स्थितिज ऊर्जा निकालना है, आपको टोटल एनर्जी निकालना है। तो पहले स्थितिज ऊर्जा कितनी आई 0, अब उसके बाद अब गतिज ऊर्जा कितनी आई mgh, तो कुल ऊर्जा का मान कितना हो गया बेटा, ये हो गया mgh। कुल ऊर्जा का मान कितना हो गया mgh। तो मेरे बच्चे देखो, जब गेंद टॉप पर थी तब भी mgh, जब गेंद चल रही है तब भी mgh, और गेंद चलकर रुक गई तब भी mgh, अर्थात ऊर्जा हमेशा नियत रहती है, ऊर्जा अपने मान में परिवर्तन करती है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में जाती है, परंतु वो अपनी नियत मान को कभी परिवर्तित नहीं करती, हमेशा नियत थी, नियत है और नियत रहेगी, बढ़िया तरीके से आया होगा। तो मेरे बच्चों चलो 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 चलो, ये आपका होमवर्क है। देखो मैं आपको दे रहा हूं 40 किलोग्राम, मतलब द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 40 किलोग्राम। द्रव्यमान का एक पिंड धरती से 5 मीटर की ऊंचाई पर उठाया जाता है, अर्थात h कितना दिया है 5 मीटर। इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है, अर्थात 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 अरे यार स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी, सूत्र क्या होता है mgh। तो m का मान कितना है 40, g का मान 10 दिया हुआ है। ठीक है, 10 दिया हुआ और ऊंचाई कितनी है 5, तो 4 पंजा 20, 2000 जूल। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा कितनी है 2000 जूल। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, आपको इसका आंसर मुझे कमेंट में देना है कि यदि पिंड को मुक्त रूप से गिरने दिया जाता है, पिंड गिर रहा है, तो आधे रास्ते पर उस समय इसकी गतिज ऊर्जा की परिकल्पना कीजिए, मतलब आधे रास्ते पर इसकी गतिज ऊर्जा आपको निकालना है, ये काम आपका है। तो बेटा इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है, और आज की क्लास के अंत में 4 बहुत इंपॉर्टेंट सी बातें कि सफलता 4 चीजों से मिलती है। पहला आपको पता होना चाहिए आप कर क्या रहे हो, वो होता है लक्ष्य। पहले आपकी जिंदगी का लक्ष्य डिसाइड करो, अगर आप लक्ष्य करोगे, लक्ष्य क्यों डिसाइड कर लोगे तो आपको पता है हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करने वाले हैं। तो पहला तो लक्ष्य को तय करो। दूसरा अच्छी शिक्षा, बेटा टाइम पर पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना टाइम पर खाना खाना जरूरी है। अगर आप अच्छी शिक्षा नहीं लेते हो ना बेटा, तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो बेटा, क्योंकि भारत की पूरी अर्थव्यवस्था शिक्षा पर निर्भर है। मैं बहुत बड़ा सेंटेंस बोल रहा हूँ, शिक्षा पर। यदि शिक्षित समाज होगा तो व्यक्तिगत रूप से आप अपना विकास तो करोगे, साथ ही साथ देश के विकास में भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाओगे। तो बेटा अच्छी शिक्षा, इसके साथ साथ कड़ी मेहनत, मेहनत 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 सबसे इंपॉर्टेंट है मेहनत। शिक्षा कोई ऐसे नहीं आती कि आओ शिक्षा आ जाओ, आओ शिक्षा आ जाओ, नहीं, शिक्षा को बहुत मेहनत से एकत्रित करना पड़ता है, शिक्षा को बहुत 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 डेडिकेशन से प्राप्त करना पड़ता है, और डेडिकेशन होती है मेहनत। और इन सभी के साथ साथ ध्येय। ऐसा नहीं होता कि यार आप पहली क्लास में पढ़े और आप मिलेनियर बन गए, आप 10th क्लास पास करके निकलोगे आप मिलेनियर बन जाओगे, 12th क्लास पास करके निकलोगे मिलेनियर बन जाओगे। ऐसा नहीं होता, सब्र रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, और इस धैर्य के साथ ही हम इन चारों लक्ष्य को निर्धारित करेंगे आज की क्लास, और देखना इन चारों के साथ आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं बेटा, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ख्याल रखिएगा। एक बार अच्छी तरह से इस लेक्चर को देखते हुए इस टॉपिक को एक बार जरूर रिवाइज करिएगा, कॉपी पर पेन कॉपी लेकर इस डेरिवेशंस को सॉल्व कीजिएगा। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शबा खैर, ध्यान रखिएगा अपना, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, पढ़ाई अच्छी तरह से कीजिएगा। मिलते हैं बच्चों अपन, टाटा।